नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कार्यों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हमारे ना एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर रीडिंग करने के लिए। तो मैं उसी लिए मैंने मेरे को भी ये टॉपिक अच्छा लगा, तो मैं इसी टॉपिक पे आज रीडिंग करने वाली हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो बट ये रीडिंग जर्नल है और साथ में हो सकता है कि आपकी एनर्जी इसके साथ मैच कर भी जाए और ना करे, तो आप अपनी एनर्जी देख लेना, आपके साथ मैच करती है तो ये आपके लिए है, और नहीं है तो आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हमारे पास हमारा जो पहला कार्ड आया है वो है थर्ड ऑफ वॉन्ड्स एंड द दैट कार्ड, द सन एंड द फूल कार्ड। ओके, एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, मैं कुछ मोनोलॉजी से भी कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में कि आपको अभी फ़िलहाल क्या करंट सिचुएशन है और आपको क्या चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है, जो भी इस रीडिंग में हमारे पास आया है। चलिए, एंड देखिए बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से लास्ट में हमारे पास कितना ही प्यारा कार्ड आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यानी कि आपको सबसे पहले गॉड ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस की डील ही क्यों ना हो या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही यही है, तो स्पेशल आज मैं इसी पे ही बताना चाहूँगी। तो गॉड आपको ना ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखो, और खुद पे विश्वास रखने के साथ साथ आप ये भी विश्वास रखो कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप करो। और जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करोगे तभी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो ये चेंज ला सकते हो तभी पॉसिबल होता है सबसे पहले तो, है ना। और यहाँ पे अगर किसी ने, मेरे जो व्यूअर हैं, उन्होंने बोला है इसकी रीडिंग के लिए, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि वो रियल में कुछ ज़्यादा मेहनत कर रही होंगी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, अपने करियर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही होंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे ये रीडिंग के लिए बोला है। तो मैं उनको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, बल्कि उनको ही, सबको ही, कि आप अपनी लाइफ में जो मेहनत करते हैं ना, उसको आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। हाँ, हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, बट मिलता ज़रूर है। और यहाँ पे गॉड ने भी आपको यहाँ पे एक गाइडेंस के रूप में यही कहा है कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये पावरफुल चेंज आएगा, जो भी आप अपनी लाइफ में अपने एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये थर्ड ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है ना, ये भी यही बता रहा है कि आप ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो यानी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो भी अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों ने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी आप किसी टफ साइकिल से भी गुज़र रहे हो, क्योंकि हमारे पास ये जो डेथ का कार्ड आया है ना, ये यही बता रहा है। और ये डेथ का कार्ड आना हमारी रीडिंग में ये बता भी रहा है कि अब आपकी जो टफ साइकिल है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, बट कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों के लिए ये कार्ड भी आया कि आपके ना, आपने मेहनत तो बहुत की, आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, बट आपके जो स्टेप्स हैं ना, आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग सही तरीके से बैठ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको लाइफ में विक्ट्री मिल नहीं पाए। मतलब आप अपने काम के लिए पैशनेट तो बहुत थे, और आपने ये भी सोचा कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा गुड इनफ हूँ, इसीलिए आपने, मतलब लोगों ने आपको क्या कहा या फिर किसी ने उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस देने की कोशिश की, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने, मतलब वो दूसरों की बातें सुन के आप खुद में ही अपने आप, मतलब स्टेप उठाते गए, और बस फिर लास्ट में आपको हो सकता है कि उस चीज़ में विक्ट्री नहीं मिली। तो उस चीज़ से क्या हुआ, फिर आपको थोड़ा-सा, मतलब इस तरीके से फ़ील हुआ कि
नहीं मैंने मतलब किसी की सुनी नहीं, किसी से गाइडेंस ले ली, इसीलिए शायद मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आया। और यहाँ पे हमारे पास जो ये द फूल का कार्ड आया है, वो ये भी बता रहा है कि आपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा, ये तो एक सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे जो आई है हमारे कार्ड्स में, वो ये आई है कि यहाँ पे आप लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका ना, आप अपने एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस करने की कोशिश करते हो, बट कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने कामों पे इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं बिठा पाते हो और उतना टाइम आप अपने करियर को नहीं दे पाते हो जितना कि आप रियल में दे सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना पूरी नॉलेज है, आप पूरा अपने काम को करने के लिए पैशनेट भी हैं। बट बात यहाँ पे जो मुझे दिखाई दी है, वो ये है कि आपके ऊपर ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिनको आपके ऊपर होने की वजह से आपका ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तभी आपको कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको या तो कोई पीछे पकड़ के खींचने की कोशिश करता है या फिर आपको कोई उस चीज़ के लिए रोक देता है, जिसकी वज़ह से भी आप अपना पूरा एफ़र्ट अपने एग्ज़ाम पर नहीं दे पाते और फिर उसका रिज़ल्ट आपको इतना ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं मिल पाता। उसके अलावा यहाँ पे अगर ये 2 सिचुएशंस बनी हुई है, बाकी आप वेट तो बहुत कर रहे हो अपने लिए और मेहनत भी बहुत कर रहे हो। ऐसा बात नहीं कि आप मेहनत नहीं करना चाहते या फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बस आपके जो स्टेप्स हैं ना यहाँ पे, वो थोड़े सही निकल कर के नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो आपको ना आपके एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले तो आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले ना एक कॉमन चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात चल रही है, तो आप सबसे पहले ना जब भी कोई एग्ज़ाम दो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी लाइक एग्ज़ाम हो, तो आप सबसे पहले ना कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस को देखो। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपरली नहीं कर सकते हो, फर्स्ट थिंग तो ये है। और उसके बाद आप जब पूरे सिलेबस को देखने के बाद आप ये देखो कि उसमें आपको क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, उन चीज़ों को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। और फिर जो चीज़ आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, देखो जब हम फ्रेश माइंड से बैठते हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को ले लेता है और शाम होते-होते फिर हम उस चीज़ को, मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ को ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग में ना अपनी हार्ड चीज़ जो आपको नहीं आती उसको करने की कोशिश करो, ताकि आप उन चीज़ों को पहले सीख लो। तो जो चीज़ आपको आसान लगती है वो तो आप बाद में आराम से कम टाइम में भी कवर अप कर सकते हो, है ना? तो सबसे पहले उस चीज़ पे फ़ोकस करो जो चीज़ आपको नहीं आती या फिर जो चीज़ मुश्किल है। इस तरीके से हमें प्लानिंग करके और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को टाइम देना होता है, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ बैलेंस करके चलना पड़ता है। और ये सबके साथ होता है और सबको ऐसा ही करना पड़ता है, हम इस बात के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ में हमें हमारी फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, उनके सपोर्ट की अगर हमें ज़रूरत होती है तो उनको भी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और फैमिली का नाम ही यही होता है कि हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें, उनको सपोर्ट करें, है ना? और उनको अंडरस्टैंड करें। हमारी फैमिली का मतलब ही यही होता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में आपको सबसे पहले बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में आपको डेली रूटीन फ़ॉलो करनी पड़ेगी कि अगर आपको इतने बजे पढ़ने बैठना है अपने सारे काम करके, तो आपको वो काम करके उतने बजे बैठ जाना और इतने घंटे आपको पढ़ना है। ये टाइम आप पे इस काम के लिए निर्धारित किया, ये काम इसलिए निर्धारित किया। अपना टाइम टेबल, अपनी डेली रूटीन को आप फ़ॉलो करने की कोशिश करो और फिर देखो कि आपकी लाइफ में जो ये टफ साइकिल है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप गॉड से हेल्प मांगो, है ना? तो गॉड आपको हेल्प देंगे। साथ में गॉड आपको यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आपको जो भी आंसर्स चाहिए, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ का आपको आंसर चाहिए, वो आपके पास बहुत ही जल्दी आ रहा है। और अभी का जो आपका टाइम था ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब इसी वजह से आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स में सफलता नहीं मिल पाई। तो गॉड आपको यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ना अभी टाइम के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टाइम था आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला था, मुश्किलों भरा था। इसमें आपके
हो सकता है गॉड कुछ टेस्ट ले रहे हो कि आप अपने काम के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हो, इस वजह से भी ये टाइम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, है ना। तो इस टाइम थोड़ा-सा आप एडजस्ट करके चलो और जो गाइडेंस इसके अंदर आई है आप प्लीज़ उसको फॉलो करो, क्योंकि हमारे पास सबसे पॉजिटिव इस रीडिंग के अंदर ये आया है कि यहाँ पे हमारे पास दी सन कार्ड आया है। तो यानी कि द सन कार्ड का आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आप अभी जो भी कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। इस तरीके से नहीं कि भाई मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाती। अगर मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी। देखो ऐसे तो अगर आपका गोल बड़ा है तो आपका सैक्रिफाइस भी बड़ा ही होगा, इस बात को हमेशा याद रखना, है ना। तो इसलिए आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। आपकी जो भी फैमिली सिचुएशन हो या फिर आप जॉब के साथ अपने एग्ज़ाम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जॉब भी कर रहे हो और इतने अच्छे फैमिली हो सकता है आपके फाइनेंस नहीं हो, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टैक से एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगनिंग ही होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास दैट कार्ड आया था और दैट कार्ड के बाद ये हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द टैक से एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपकी न्यू बिगनिंग को ही बता रहा है। बस आपको यहाँ पे जो गाइडेंस आई है आपकी रीडिंग में, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऑनलाइन सर्च करो। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है गाइस, आप चाहो ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेकर के आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बाकी आपकी लाइफ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, यानी कि जो अगर आप अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों पे काम कर लेते हो ना अपनी कमियों के ऊपर, तो आपकी लाइफ में यही सन आएगा, यही विक्ट्री आएगी। और जो हमारे पास बॉटम ऑफ द टैक से जो कार्ड आया था, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यही आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। यानी कि आप अपनी जो भी मैनिफेस्ट करें अपने करियर में, चाहे वो, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों का गोल ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लाइक कोई प्रोफेसर बनना चाहता है या फिर कोई यूपीएससी लाइक एग्ज़ाम या फिर मेडिकल एग्ज़ाम, कुछ बड़ा ही टाइप का एग्ज़ाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ में शायद इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी है। तो मेरे व्यूअर ने जिन्होंने भी कहा था, तो अगर उनको साथ ये रीडिंग मैच की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी हो या फिर इससे आपको कुछ हेल्प मिली है। और आप किस चीज़ की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं, सभी व्यूअर्स, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ कुछ परसेंट में मैच हुई है या नहीं हुए, जो भी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी आप बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।